केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम् राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम् राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम् कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्षा माम् कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्षा माम् राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम् कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। So we'll do one little bhajan and then we will read some Bhagavad Gita. जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर धारी 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 जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन
यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण महामंत्र की जय श्रील प्रभुपाद की जय. So we'll recite Mangalacharan prayer and then we'll read Bhagavad Gita. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीरूपं कृष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, वेलकम, नाइस टू सी यू। ऑल राइट बराबर बराबर। We'll pay respect to Shri Shri Sitaram Lakshman Hanuman ji. Lokabhiramam Ranarangadhiram Rajivanetram Raghuvanshanatham Karunyarupam Karunakarantam Shri Ramachandram Sharanam Prapati। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी युग पानी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतावरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरणौ रघुबर विमल जश, जो दायक फल चार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आओ जी बेटा। So we all will recite Om Namo Bhagavate Vasudevaya 3 times together. Mantra is on your screen. Wherever you are, you can sit straight, neck line in the back. Take a deep breath, and we all will recite Om Namo Bhagavate Vasudevaya 3 times. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate
Hare Krishna. So we'll read a few shlokas from Bhagavad Gita today, and then we'll learn about Lord Jagannath Ji. Last week was Jagannath Snan Yatra in Jagannath Puri. So we'll glorify Lord Jagannath with some of the pastimes of Lord Jagannath. And our Rath Yatra is also coming soon. So we'll try to learn as much as about Jagannath as possible, because our purpose of month of July is to please Lord Jagannath. You know Jagannath? Yeah. Where is Jagannath here? Where is Jagannath ji? Over there. हाँ, हरे कृष्णा भक्तजन की जय हो. वेलकम, ऑल भक्त का स्वागत है. So last week we learned something about from Bhagavad Gita. Were you there last week? Yeah. Yeah, okay, I hope you remember then what we learned. So what did we learn last week from Bhagavad Gita? Who will tell me? We learned about some history of Bhagavad Gita, right? Hare Krishna, welcome. So we learned about Bhagavad Gita. How old is Bhagavad Gita? So usually people say 5,000 years old, but Bhagavad Gita is much older than that. And that is explained by Lord Krishna in Bhagavad Gita. In 4th chapter, first shloka, Lord Krishna is saying to Arjuna, what is he saying? Imam vivashvate yogam proktavan aham avyayam vivashvan manve praha manur ikshvakve abravit. So Lord Krishna is saying to Arjuna, Hare Krishna, welcome. What is Lord Krishna saying? I instructed the science of Bhagavad Gita to sun god Vivashvan. Vivashvan instructed to his son Manu, and Manu further instructed it to Ikshvaku, right? You can see here in the shloka, there are three names mentioned here, right? So, Imam Vivashvate Yogam, Vivashvan. Vivashvate is Vivashvan. Vivashvan is sun god. Then, Proktavan Aham Avyayam. Proktavan means Lord Krishna instructed. Then, Vivashvan Manve Prabha. Manve is Manu. Manu, from Manu comes the man word. Man, Man comes from Manu. Manu is the father of all the mankind. And then Manu further instructed to Ikshvaku. And like that, here in the picture you can see Lord Krishna instructed to sun god, Vivashvan, then Vivashvan to Manu, Manu to Ikshvaku, like that the parampara continued. Then Lord Krishna further said that this chain of disciplic succession, somehow the knowledge transmission was broken. Evam parampara praptim imam rajarshayo vidu sa kalineha mahata yogo nashta parantapa. So this is important, right? If you do not continue the parampara system, there are certain parampara, then chain gets broken, right? Hare Krishna, welcome. So Lord Krishna is saying that the science of Bhagavad Gita was being transmitted from one person to another. But somehow people stopped reading Bhagavad Gita or stopped listening to Bhagavad Gita. So Bhagavad Gita science was broken. So he says, Evam parampara prapti imam rajarshayo vidu. So all the kings, actually Vivashvan is the king, or he is the presiding or authority of the sun planet. He is the king of the sun planet. So then all the kings further carried the message of Bhagavad Gita. But somehow or other the kings stopped following the message of Bhagavad Gita. That is what Lord Krishna is saying. Sa kale neha mahata. Kala means samay. Kala is very powerful. Samay balwan nahi manushya balwan. Sometimes you might be very powerful now, but after a few years you can be bankrupt. There are many histories. We say that it's not the man is powerful, it's the time which is powerful, right? So, and who is time? So Lord Krishna says, Kalosmi, I am the time. So Lord Krishna can come you in the form of time also. So when Lord Krishna says, I will come in front of you in the form of time, what does that mean? So when somebody becomes very serious, everybody remembers Krishna. Everybody comes to temple. God, please save. When doctors also say, we can't do anything, now everything Bhagwan ke haath mein hai. So that is Kala. Kala means nothing in your hand now. It's all gone. So that is Kala. So sa kalene mahata yogo nashta parantapa. Parantapa is another name of Arjuna.
Arjuna was very powerful and he could defeat all the enemies. So Lord Krishna is addressing him as Parantapaha. So, hey Arjuna, this science of Bhagavad Gita, which I instructed millions of years to Sun God, and then the chain was transmitted, but somehow people stopped reading Bhagavad Gita. Do you all read Bhagavad Gita every day? How many of you read every day? No? Once a month? Once a month? Once a month? Once a week? No chance. Then I can't ask once a day, right? So this is our problem, right? If you don't read, then it will lost. So people have Bhagavad Gita at home, but if you don't read it, then you can't transmit. You can give what you have, right? है ना? अगर आपके पास 100 रुपये है तो आप किसी को 10 रुपया दे सकेंगे. अगर आपके पास 10 रुपया भी नहीं है तो क्या देंगे किसी को? So we read Bhagavad Gita here in the temple every day morning Bhagavatam, a one shloka, and evening Bhagavad Gita. So we should all have a rule in our life, some rules, like getting up early in the morning and after taking shower, when we do puja, one shloka of Bhagavad Gita, hardly 5 minutes, doesn't take longer, है ना? So you can keep the Bhagavad Gita on your altar. भगवान की बाजू में, मंदिर में बाजू में भगवत गीता और एक साइड भागवतम, और फिर सुबह एक श्लोक भागवतम का, हार्डली 5 मिनट्स भी नहीं लगेगा, और शाम को भगवत गीता. तो आपका दिन बहुत बढ़िया जाएगा, और रात भी, व्हेन यू गो टू स्लीप योर थॉट्स विल बी ऑफ कृष्ण's मैसेज, राइट? सो विल यू डू दैट भगवत गीता एवरी डे? यस? ओके, वेरी नाइस. सो आई थिंक इट्स नॉट बैड आइडिया. 5 minutes द डे इज नॉट अ बैड आइडिया. हाँ, मुश्किल है 5 मिनट. It's very simple. 5 lines of Bhagavad Gita should be easy, right? So Santosh Prabhu will read, and next week we'll check what he'll read. Okay. So then Lord Krishna is saying that third shloka. Then so Krishna said, I told to sun god Vivashwan and like that, and then the message was lost. So now Lord Krishna is saying, this is what we did last time. So evaya maya स एवायम मया ते अद्य योगो प्रोक्त पुरातना भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम ही एतद उत्तमम. So now Arjuna, I am telling you this Bhagavad Gita again. Why? Because bhaktosi me sakha cheti, you are my bhakta and my friend also. So this is very important thing, that qualification to understand Bhagavad Gita, you have to be a devotee. You cannot be a scholar. A scholar cannot understand Bhagavad Gita like Arjuna understood. So what is the qualification? Bhaktosi sakha cheti. Krishna reveals to Arjuna because Arjuna has some relationship. Suppose you are flying in a plane going from, like our Prabhuji flies quite frequently to India. He goes 5-6 times a year to India. So suppose you're going from here to Toronto to India, and there is a very famous film star, maybe Amitabh Bachchan sitting next to you probably, for example. So he's sitting with you for another 10-12 hours now. Your direct flight from Toronto to Bombay is how many hours? 14 hours probably. So 14 hours he's sitting next to you. So now what will you speak with him 14 hours? You can speak 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, half an hour, 1 hour. Further than that, all communication is stopped. Why? Because you have no relationship with him. But suppose your mother or father or somebody, friend, a very dear friend is sitting with you, then you will talk more because you have some sort of relationship. So relationship is very important in the life. In all fields, there are relations which work. So similarly with Lord Krishna, we should have some relationship. So what is your relationship with Krishna? Everybody has a different relation. Like my relationship with him is like a friend, but his relationship with him is as a brother. And then somebody else's relationship with him is different. Similarly, our relationship with Krishna is very important. And then we have to decide what is your relationship with God. Right? That is very important. And some people don't believe in the God, so they have no relation left. They are called atheist. So Lord Krishna is saying that I'm telling you Bhagavad Gita because you are my friend. So Lord Krishna retold Bhagavad Gita. You understand? 5,000 years ago. So this is the qualification of understanding Bhagavad Gita. So we did this shloka last week. So I'm revising this again, and then we'll continue further. So then Arjuna raised a doubt. This is very interesting.
Arjuna is not accepting Lord Krishna's words uh, like that, because just Krishna is saying, he's not. He's saying here, Arjuna Vacha Aparam Bhavato Janma Param Janma Vivashvataha Katham Etad Katham Etad Vijaniyam Tvam Adu Proktavaniti. So Arjuna is raising a doubt to Krishna. He's saying that, hey Krishna, you are telling me that you told this Bhagavad Gita to whom? First? First whom? Sun God? What is the name of Sun God? Huh? Vivashvan. Very nice. Huh? So Arjuna is saying, Aparam bhavato janma, param janma vivashvata. Vivashvan तो आपसे बहुत पहले आ गए. हाँ, आपके पहले काफी लाखों साल पहले विवस्वान आ गए. And you just came here 125 years ago. So he says, Aparam bhavato janma, param janma vivashvata, katham etad vijaniyam. He says, how vijaniyam? Vijaniyam means to know. So Lord Krishna, Arjuna is saying, Krishna, you are telling me that you told this millions of years to Vivashwan, but Vivashwan is very old. How that, I can't understand. You just came 100 years back, and how did you told Arjuna, Vivashwan this Gita 1 million year ago, 2 million year ago? Does that make sense? हाँ? समझ में आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन अर्जुन का? हाँ? तो अर्जुन is asking this question. He is saying that, here is the translation of the shloka. He is saying that sun god Vivashwan is senior by birth to you. Arjuna's doubt is, sun god Vivashwan is senior by birth to you. How am I to understand that in the beginning you instructed this Bhagavad Gita to Vivashwan? It doesn't make a sense. Can you please explain me a little bit more in detail? So Arjuna is a devotee of Lord, but still he raising a question. He is not raising the question because he has a doubt, but he is raising the question for the benefit of all of us, so that in the future also somebody may say that Arjuna accepted the fact because he was friend of Krishna, or he was devotee of Krishna. But how do we know this? So Arjuna is asking this question to Krishna. So then Lord Krishna is answering this to Arjuna. So Lord Krishna is answering this to Arjuna. Would you like to know the answer? Yes. Yes? Very good. Okay, you can repeat the shloka after me. Shri Bhagavan Uvacha Bahuni me vyatitani Janmani tavacharjuna Tani aham veda sarvani Na tvam vetha parantapaha. Did we use the word parantapa before? What was the meaning? Arjuna, what is meaning of the name Parantapa? Did I tell you the meaning of the word Parantapa? Is another name of Arjuna, that is correct, Prabhuji said. But Parantapa means one who could defeat enemy. Parantapa. So Lord Krishna is saying to Arjuna, Shri Bhagavan Vacha, Bahuni me vyatitani. Bahuni means many. Vyatitani, vyatit karna. Vyatit यानी? What is that? Passing. We have passed many Vyathitani. Janmani chava ajurna. Janma means lives, birth. So Lord Krishna is saying, you and me have passed many lives. You understand? We all have many lives, right? Previous life. If you consider, we have gone through how many lives? Millions and millions of lives. We don't remember actually. We are Tani aham veda sarvani natvam vetha parantapaha. Tani aham. Aham means I. Aham means I actually. Lord Krishna is saying that Tani aham sarva vedani. Sarva means all. Veda means to know. The Lord Krishna says
I know all of them. So Lord Krishna is saying, you and I have passed many, many births. But the difference between you and Krishna is Tani aham sarva vedani. Tani aham means I know all of them. Na tvam, na means not, tvam means you. Na tvam vetha, vetha means no, parantapa. What is that meaning? You do not know about that, but I know everything. You understand the shloka Sanskrit? हाँ? So क्या भगवान क्या कह रहे हैं बताइए संस्कृत का ट्रांसलेशन हम लोगों के बहुत सारे जन्म हुए हैं हाँ हाँ मुझे अपने सारे जन्म याद हैं आपको कुछ भी हाँ वेरी नाइस दैट इज द एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ऑफ दिस श्लोका Now Krishna is saying to Arjuna, here is the translation, this is what Prabhuji translated for us. The personality of Godhead said, many, many births, both you and I have passed. Hare Krishna, welcome, welcome. I can remember all of them, but you do not. So we are forgetful. हम हमारे कल क्या खाया था वो भी कभी कभी भूल जाते हैं है ना Sometimes we forget about all our past. Imagine you remember all your past lives. Imagine you remember your 10 past lives. My God, you'll go crazy, right? Hare Krishna, welcome, welcome. तो भगवान ने हमें एक आशीर्वाद दिया है क्या दिया है भूल जाना ये भूलना एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे लिए भगवान का अगर हम भूल नहीं जाते तो हमारा दिमाग कैसा हो जाता we will like remember if you remember you have one wife in this life now you remember your wife from the previous life my God and suppose you remember your wife from the 3 lives my God you're gone crazy right so भगवान ने क्या दिया है आपको आशीर्वाद दिया है क्या भूल जाओ सब कुछ अगर आपको सब कुछ याद रहा तो मुश्किल हो जाएगा है ना समझो आपको इस जन्म में बच्चे हैं पिछले जन्म में भी बच्चे थे और उसके पहले के जन्म में भी बच्चे कितने को संभालेंगे आप सबका फीस भरना पड़ेगा ये एक का ही प्रॉब्लम चल रहा है दूसरों का कहाँ से भरेंगे है ना तो ये है भगवान अर्जुन को बता रहे हैं क्या बता रहे हैं भगवान कि हमारे में और भगवान में क्या फर्क है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉमन पीपल एंड द गॉड कृष्णा रिमेंबर्स एवरीथिंग तो उसका महत्व क्या है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस हाँ कृष्णा रिमेंबर्स एवरीथिंग व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस अगर आप भगवान के लिए थोड़ा भी करेंगे इतना भी इफ यू डू लिटिल बिट ऑफ सर्विस टू कृष्णा कृष्णा विल नेवर फॉरगेट इट भगवान कभी भी भूलेंगे नहीं आपकी सेवा और आपको उसका रिवॉर्ड इस जन्म में नहीं तो कोई ना कोई जन्म में आपको भगवान उसका रिवॉर्ड दे देंगे क्योंकि भगवान को क्या है भगवान की याद शक्ति हमारी जैसी नहीं है हम क्या करते हैं व्हाट डू वी डू किसी ने अच्छा किया तो भूल जाते हैं उसका और बुरा किया तो बराबर याद रखते हैं ये मनुष्य का स्वभाव है भगवान आपकी गलतियों को भूल जाते हैं लेकिन आपने कुछ पॉजिटिव किया भगवान के लिए तो याद रखते हैं भगवान ये है भगवान की क्वालिटी सो हियर लॉर्ड कृष्णा इज टेलिंग टू अर्जुना दैट आई कैन रिमेंबर ऑल ऑफ देम बट यू कैन नॉट सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लॉर्ड कृष्णा एंड ऑर्डिनरी लिविंग एंटिटीज राइट Now, why does Krishna remember everything and we forget everything? Because there is a difference between the body of Krishna and the body of us. Like our body is material. What is material body? इसको कहते हैं भौतिक शरीर तो हमारा जो शरीर है रोज थोड़ा थोड़ा जीर्ण हो रहा है इट इज डाइंग एवरी डे अवर बॉडी इज डाइंग एवरी डे डिकम्पोजिंग राइट रिड्यूसिंग all the cells of our brain are reducing everything is going down and down and down रोज थोड़ा क्षण हमारा कम हो रहा है हमारा शरीर और भी वृद्ध हो रहा है ना इज यस और नो दैट इज व्हाई आवर मेमोरी आल्सो goes down like as you grow older your memory goes down while Lord Krishna's body is not material it is not bhautik it is
Spiritual. What is spiritual means? That like our Atma is spirit. Atma is spirit means that Atma never dies. The Sharir dies. So there is a difference between our Atma and our Sharir. But in Lord Krishna's sense, or Lord Ramachandra is body and the soul are same. You understand? जैसे कि कभी आपने भगवान कृष्ण का बूढ़ा हुआ फोटो देखा है, दाढ़ी वाला, सफेद दाढ़ी ऐसा नहीं, क्योंकि भगवान हमेशा नव यौवनांच, भगवान हमेशा यंग रहते हैं, क्योंकि उनका शरीर अलौकिक है, आध्यात्मिक है, और हमारा शरीर है भौतिक है, जैसे पुराना होते जाता है. इसलिए भगवान का जो मन है, भगवान का इंटेलिजेंस है, ये भी स्पिरिचुअल है, इसलिए भगवान को सब कुछ याद रहता है. So Lord Krishna remembers all this. Then further Lord Krishna is saying to Arjuna, अजोऽपि सम् अव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सम् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया. So Lord Krishna is saying ajaha. There is a word here, ajaha api. Aja means, Lord Krishna is saying, I am unborn, but still I take birth. भगवान का कोई जन्म नहीं होता है, भगवान हमेशा ही रहते हैं. जैसे कि सूर्य है, वो यहाँ सुबह 6 बजे आता है, तो हम ऐसे कहते हैं कि सूर्य का बर्थ हुआ और शाम को मृत्यु हो गई सूर्य की. क्या होता है? सनराइज एंड सनसेट. लेकिन जब सूर्य यहाँ से चला जाता है तो सूर्य क्या होता है? दूसरी जगह दिखता है ना. जैसे कि यहाँ कनाडा में चला गया तो भारत में दिखेगा. वैसे ही भगवान जब यहाँ से चले जाते हैं तो दूसरे कोई जगह अपीयर हो जाते हैं, कोई और स्वरूप में, कोई और कार्य के लिए. इसलिए भगवान के अनेक अवतार है, जैसे दशावतार और हजारों अवतार है भगवान के. कोई ना कोई लीला भगवान की कहीं ना कहीं चालू रहती है. इसलिए भगवान कहते हैं अजो अपि सम अव्यात्मा. तो भगवान जो है अज है, उनका कोई बर्थ वगैरह नहीं है. फिर भी हम जन्माष्टमी मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं. क्यों मनाते हैं? जैसे कि जन्माष्टमी है, जैसे तो भगवान कृष्ण का अपीयरेंस डे कहते हैं, जन्म दिवस नहीं कहते हैं, अपीयरेंस डे कहते हैं. रामनवमी भगवान रामचंद्र जी का आविर्भाव दिवस कहते हैं, संस्कृत हिंदी में या संस्कृत में या इंग्लिश में कहते हैं अपीयरेंस डे. हमारा और आपका बर्थडे रहता है, क्योंकि हमारे पास डेथ भी है. तो लेकिन भगवान के केस में ऐसा कोई डेथ वगैरह नहीं है. इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं जब भी आता हूँ यहाँ पे पृथ्वी पे, तो संभवामी आत्म माया. संभवामी, संभवामी मीन्स Krishna comes himself with his own energy. So Lord Krishna is saying to Arjuna, I am unborn, I am Aja, my transcendental body never deteriorates, Avyaya, I am the Lord of all living entities, Ishvara, and I still appear in every millennium in my original transcendental form. So Lord Krishna is telling here to Arjuna. So Lord is not an ordinary person like you and me. जैसे कि हम भगवान को देखते हैं, भगवान को भी 2 हाथ है, हमारे भी 2 हाथ है. भगवान की 2 आंखें हैं, हमारी भी 2 आंखें हैं. तो कभी कभी हम भगवान को हमारे जैसा ही समझ लेते हैं कि ही इज वन ऑफ अस, बट दैट इज नॉट सो. ही हैज स्पेशल क्वालिटीज, दैट इज व्हाई ही इज परमेश्वरा. सो नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन जीवा एंड परमात्मा. कौन कौन क्या क्या डिफरेंस है, चलिए बताइए क्या क्या डिस्कस किया हमने. जस्ट समराइजिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बॉडी ऑफ कृष्णा एंड द बॉडी ऑफ अस. और भगवान में और जीव में क्या क्या फर्क है. चलिए, विल स्टार्ट विथ वृषभेन एंड देन विल गो लाइक दिस, एंड देन इफ यू डोंट नो व्हाट यू से, पास. वेरी गुड. ओके वृषा, सो वन डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड अस, व्हाट इज द डिफरेंस? That Krishna is one of us. Krishna is not one of us. Big round of applause to Vrisha. Very good. Okay, that's good. Prabhuji. Krishna remembers everything. Krishna remembers everything. We forget. Okay, next one. Krishna has no birth or no death. Krishna does not have any birth. Krishna doesn't have death. We have birth and death. Yes, third one. As a spiritual body, we have no. Very nice. Big round of applause to this Prabhuji. Rahul Prabhu. Yes, Krishna has a spiritual body which never deteriorates, like our body deteriorates. Okay, Parth. Prithvi, sorry. We grow old, Krishna doesn't grow
Ah, very nice. Our body deteriorates, right? Because we are material, we grow old. Yes, Prabhuji? Pass? Oh, okay, Prabhuji. Oh, you just came or what? Santosh Prabhu? Oh my God. Maybe I will go Bhavya side. Bhavya? बुद्धू अभी क्यों श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, श्री श्री राधा ब्रजवत्सल की जय, श्री 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 हरे कृष्णा उज्जवल प्रभु वेलकम. We'd like to welcome our friends who are joining us online and they can also answer. We have Anil Bhai joining us from Toronto, Nidhi Ben, Sahil Prabhu, Tash. If you like to answer anything, you can type it in your chat box. Hare Krishna. Anybody else wants to add anything? Or just pass? That's the final answer. So let's revise what we learned. हाँ कुछ तो घर पे लेके जाना है साथ में, है ना? तो ये थोड़ा ज्ञान हम साथ में लेके जाएंगे. क्या है? तो भगवान कृष्ण और आत्मा में क्या फर्क है? तो एज यू से दैट कृष्णा इज eternal and remembers past, present and future, right? While we forget it, right? And what is the next one? Krishna remembers all the births because the body does not change or deteriorates. Avyayam. And we forget because the body changes and deteriorates. This is the third difference. Krishna appears by his own will. Huh? He said Atma Mayaya, while we are forced to take birth. Krishna will decide who will be my father, who will be my mother. हाँ भगवान डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे पिताजी कौन रहेंगे, वसुदेव, माताजी माताजी देवकी, या नंद बाबा और यशोदा. ऐसे भगवान चूज कर सकते हैं. डिड यू चूज योर फादर? नो. हाउ डिड यू गेट दिस फादर एंड नॉट अदर फादर? हाँ. हरे कृष्णा वेलकम. आप अपने माता पिता सिलेक्ट कर सकते हैं. यहाँ से किसी ने माता पिता चूज किए हैं? नहीं किए हैं. सो एवरीबडी गेट्स द बर्थ अकॉर्डिंग टू देयर ओन कर्मा, है ना? लेकिन भगवान के बारे में ऐसा नहीं है. भगवान चूज कर सकते हैं कि दशरथ महाराज और माता का नाम कौशल्या, ये हमारे माता और पिता रहेंगे. ऐसे भगवान चूज कर सकते हैं, लेकिन वी कैन नॉट. वी आर फोर्स्ड बाय बर्थ, राइट? Then the next difference is Krishna's body is transcendental, our body is material. So there is no difference between the body of Krishna and the Krishna himself and the Atma of Krishna. While our body and Atma are, so what happens? Our Atma एक बॉडी में से दूसरे बॉडी में जाता है. जब भी हमारी शरीर की मृत्यु हो जाती है तो आत्मा क्या होता है? दूसरे शरीर में कैसे जाता है? What is that law? जैसे हर एक चीज नियम से होती है ना. हाँ. सो देर इज अ लॉ ऑफ ग्रेविटी. जैसे कि ऊपर से कुछ डाला तो नीचे ही आएगा, नीचे ऊपर नहीं जाएगा वापस. उसको क्या कहते हैं? लॉ को लॉ ऑफ ग्रेविटी कहते हैं. नहीं, इसमें चलता है ऐसा, कभी कभी हो जाता है. बात सही है आपकी. कर्म का लॉ ऊपर से नीचे डाला, उसको नीचे आता है, उसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ ग्रेविटी. और जैसे जन्म एक जगह से दूसरे जन्म में जाता है, उसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, समझ में आ गया सबको भगवान और हमारे शरीर में क्या फर्क है? सो फिर आगे भगवान अर्जुन को कहते हैं हम अपने बारे में कि वो क्यों आते हैं. तो लोग, दिस इज अ वेरी फेमस डायलॉग, एवरीबडी नो दिस, राइट? दिस टू बी अ सीरियल महाभारत. सो हु विल लाइक टू सिंग दिस? मे बी एनीबडी वॉलंटियर कैन रीड दिस श्लोका इन संस्कृत फॉर मी. कौन पढ़ेगा पीछे? कैन यू रीड मी हियर? Okay, remove your mask and read loudly. Okay, I can see. First time I'm looking at your face now completely. Okay, go ahead. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. Very nice, very nice. Oh, आगे का श्लोक है, वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा. ठीक है, तो इसका मीनिंग कौन बताएगा? Who will tell me the meaning of this श्लोका? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. चलिए मीनिंग बता दीजिए आप.
जब भी धन की हानि होती है हाँ या फिर भारत को देश पे संकट होता है, किसके ऊपर? धर्म के ऊपर हाँ या हाँ फिर साधु पुरुषों के ऊपर, हाँ हाँ तो उसको उसके निवारण के लिए भगवान कृष्ण मतलब आगे आएगा, भगवान कृष्ण जन्म लेते रहेंगे। वेरी नाइस, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू मी। सो यदा 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 यानी क्या? यदा यदा ही धर्मस्य, वेन एवर एंड वेर एवर, जभी जभी जहां जहां क्या हो जाएगा? धर्मस्य ग्लानि ही भवति। ग्लानि मीन्स रिडक्शन और डिक्रीज और डिस्क्रिपेंसी, यू नो। तो धर्म की ग्लानि हो जाएगी तभी तभी अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म का अभ्युत्थानम। अभ्युत्थानम means- हरे कृष्ण। प्रभु जी देखिए माता जी अंदर। अभ्युत्थानम मीन्स राइज, अधर्म का बढ़ावा हो गया। हाँ, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, लिखा है ना अभ्युत्थानम। अभ्युत्थानम मीन्स राइज ऑफ व्हाट? अधर्म। तदात्मानम सृजाम्यहम। तदा, तदा मीन्स एट दैट टाइम। तदा आत्माम, तद आत्मम, आत्मम मीन्स मैं। तद आत्मम सृजामि अहम। सृजामि मीन्स टू अपीयर और टू मैनिफेस्ट। अहम मीन्स आई। कौन कह रहा है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदा यदा, जभी जभी धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का बढ़ावा होता है, तभी तभी क्या होता है? मैं आता हूं। सो दिस इज द whenever and wherever there is, so this is the translation here. Whenever and wherever there is a decline in the religious practice and predominant rise of a religion, at that time I descend myself, O Arjuna. So here Lord comes many times, like he comes as a like predominant दशावतार। दशावतार तो आपको सबको मालूम है, लेकिन ऐसे तो भगवान के बहुत सारे अवतार हो गए हैं। भगवान के ऐसे तो हजारों अवतार हैं, लेकिन एक अवतार अभी कलयुग में हुआ है भगवान का। क्या नाम है? एक अवतार अभी कलयुग में चल रहा है वो भगवान का, कौन बताएगा? ये कल की तो आने वाला है। वेरी गुड, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऋषा। बट कल की विल कम आफ्टर हाउ मेनी इयर्स? कितने साल के बाद आएगा कल की? अच्छा, कलयुग का ड्यूरेशन कौन बताएगा? 432। हाँ, यस, वेरी नाइस। 432,000 ईयर, 4,32,000 साल। अभी कितने साल निकल गए? 5,000। तो कितने साल रह गए? हाँ, 427। 425 बताया आपने? 427, ठीक है, मैथ्स पक्का है इनका। सो 4,27,000 साल के बाद अभी कली आएगी। अभी तो उसको टाइम है, लेकिन अभी कलयुग में एक भगवान का अवतार अभी भी चल रहा है। उनका नाम किसको मालूम है? अभी भी भगवान हाजिर है, उनका अवतार चल रहा है। वो है हमारे श्री जगन्नाथ। जो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी है, ये भगवान का साक्षात अवतार है। और ये कलयुग में भगवान ये रूप में आएंगे, ये बताया गया है शास्त्रों में। सो एट दिस टाइम द deities of Sri Jagannath ji in Jagannath Puri, they are the incarnation of Lord for the Kali Yuga. Like see, Lord Krishna appeared in which yuga? हाँ, वेरी नाइस। और भगवान रामचंद्र कभी आए थे? त्रेता युग में आए थे। नरसिम्हा भगवान सतयुग में आए थे। हाँ, तो कितने लाखों लाखों साल पहले आ गए, है ना। तो तभी हम तो द्वापर में तो हम नहीं थे, लेकिन हमारा सौभाग्य क्या है कि हम भगवान अभी पृथ्वी पे है और वो समय हम हाजिर हैं यहाँ पे। वो कौन सा भगवान का अवतार? जगन्नाथ जी। हाँ, उड़ीसा में जो जगन्नाथ जी है वो भगवान का अवतार है। भगवान का ऐसा मूर्ति नहीं है, भगवान साक्षात आए हैं वहाँ पे। एनीबडी हैज बीन टू ओडिशा? जगन्नाथपुरी कौन कौन गया है? एक प्रभु जी जाके आए भगवान के धाम, और कोई कोई नहीं गए? प्रभु जी जाके आए। देखिए आप भव्य के माता पिता क्या? झील, ओके ओके, वेरी नाइस। सो जगन्नाथपुरी कौन कौन नहीं गया है?
उनके लिए जगन्नाथपुरी यहाँ पे है, हमारे जगन्नाथ जी हैं, है ना. दे आर नॉट डिफरेंट देन जगन्नाथ जी हिमसेल्फ, राइट. सो लॉर्ड जगन्नाथ जी ये कलयुग के लिए एक अवतार है, कली अवतार. ऐसे तो भगवान कली अवतार में नाम के रूप में भी है. कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, तो भगवान नाम के रूप में. लेकिन जगन्नाथ जी है, ये भगवान का साक्षात अवतार है. इफ यू हैव नेवर बीन टू जगन्नाथपुरी, आई वुड से आप भगवान का दर्शन करने के लिए एक बार तो जगन्नाथपुरी जाना जरूरी है जीवन में, क्योंकि भगवान हाजिर है. ऐसा नहीं कि मूर्ति है भगवान की. भगवान जगन्नाथ जी की कथा किसको इसको मालूम है? हाउ मेनी नोज द पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ? चलिए जगन्नाथ जी की कथा करते हैं थोड़ा. लास्ट वीक एक भगवान जगन्नाथ जी का बहुत बड़ा उत्सव हो गया था. देयर वाज अ बिग फेस्टिवल लास्ट वीक इन जगन्नाथपुरी. व्हाट वाज दैट फेस्टिवल? लास्ट ट्यूसडे वाज द बिगेस्ट फेस्टिवल बिफोर जगन्नाथ रथ यात्रा इन जगन्नाथपुरी. क्या फेस्टिवल का नाम था? ये जगन्नाथ जी का पिक्चर है, ओरिजिनल पिक्चर. हाँ, जगन्नाथपुरी का. ये भगवान के दर्शन कर लीजिए आप यहाँ पे. हाँ, श्री जगन्नाथ जी की जय. सो लास्ट वीक एक बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ था जगन्नाथपुरी में. व्हाट वाज दैट फेस्टिवल? हाँ, कोई बताए? रथ यात्रा अभी आएंगी, अभी और एक 10 दिन में रथ यात्रा है. लेकिन उसके पहले क्या उनसा बड़ा फेस्टिवल होता है? हाँ, वेरी नाइस. स्नान यात्रा होती है ना. देखिए यहाँ पे ये पिक्चर है, लास्ट वीक का है. ये जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा या देव स्नान पूर्णिमा. पूर्णिमा के दिन बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, जगन्नाथ जी की स्नान होता है. 15 days before the Jagannath Rath Yatra, there is a bathing ceremony. हाँ, शावर. भगवान को 108 घड़े से भरते हैं पानी से और उससे भगवान को स्नान कराते हैं. सो ये जो पानी है भगवान के लिए, ये जो पानी लेते हैं स्नान करने के लिए, वो जगन्नाथपुरी के मंदिर के अंदर ही 2 बड़े कुंड है, वेल है, वेल कुएं हैं. उसका नाम है गंगा और यमुना. मंदिर के अंदर ही है. वहाँ से पानी भर भर के आता है और वो भगवान को स्नान कराते हैं. इसको स्नान यात्रा कहते हैं. सो 15 days बिफोर जगन्नाथ यात्रा दे गिव देम द शावर. बड़ा पंडाल रहता है, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं. बहुत बढ़िया सुंदर फेस्टिवल रहता है. और फिर ये ऐसे भगवान को फिर ऐसे देखते हैं आप, ये कैसे ड्रेसिंग किया है. हाउ इज ही ड्रेस्ड? कैन यू डिस्क्राइब हाउ इज ही ड्रेस्ड? लाइक कान पे सब लगा दिया है, और जैसे कोई ठंडी हो जाती है, किसी को बुखार हो जाता है तो कैसे टोपी वगैरह लगाते हैं, हाँ, वैसे ही भगवान को लगाते हैं. कहते हैं कि जब स्नान कराते ठंडे पानी से भगवान को, तो भगवान 15 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं. ऐसा भक्तों की मान्यता है. इसलिए 15 दिन तक भगवान के दर्शन नहीं होते हैं आपको. हाँ, और फिर 15 दिन के बाद भगवान के दर्शन खुलते हैं और सिर्फ तभी भगवान की यात्रा निकलती है. तो ये यात्रा जो है जगन्नाथपुरी का मेन मंदिर है, वहाँ से निकलती है और गुंडीचा मंदिर जाती है. और ये पूरा रथ यात्रा का जो परेड है वो पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर है. तो ये स्नान यात्रा का महत्व क्या है? सो दिस स्नान यात्रा इज द डे व्हेन लॉर्ड जगन्नाथ अपीयर्ड. दैट इज द डे व्हेन लॉर्ड जगन्नाथ जी अपीयर्ड इन हिज ओरिजिनल फॉर्म. अगर देखिए आप जगन्नाथ जी का अगर आप फोटो देखेंगे तो जगन्नाथ जी के जो स्वरूप है, ये जगन्नाथ जी का स्वरूप है. देखिए, हाँ, आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे जगन्नाथ जी के पूरा जो डीटी है इनकम्प्लीट लगता है. ऐसा लगता है आपको? आप देखते हैं तो क्या नहीं लगता है? जैसे भगवान के पैर मिसिंग है, सिर्फ हाथ है, उसको फिंगर्स वगैरह नहीं बनाई है, जैसे इनकम्प्लीट आर्किटेक्चर ऐसा लग रहा है. हाँ, एनीबडी हैज दिस फीलिंग? एंड दैट इज अ करेक्ट फीलिंग, बिकॉज दैट इज द फॉर्म लॉर्ड वांटेड टू कम. तो भगवान की ये जो कथा है, इसके पीछे भगवान का एक बहुत बड़ी लीला. मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ इज उनकी आंखें बहुत बड़ी है, ऐसा ऐसे. यू कैन सी द बिग आईज ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ. एक्चुअली लॉर्ड जगन्नाथ डीटी इन here you see, this is the original deity of Lord Jagannath in Jagannath Puri. This deity is 45 feet high. कितना? It's very big height. हाँ? तो ये जगन्नाथ जी की आंखें बड़ी है, यहाँ पे भी देख सकते हैं. तो ये जगन्नाथ जी का आंखें इतना बड़ा क्यों है? तो इसके पीछे भी एक कथा है भगवान की. हाँ? जगन्नाथ इज नॉट डिफरेंट देन कृष्णा. भगवान जगन्नाथ
ये कृष्ण भगवान का ही नाम है। जग मीन्स, जग यानी यूनिवर्स, एंड नाथ मीन्स द मास्टर। द मास्टर ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड Jagannath. Jagannath Swami. So Jagannath, and then Balram also next to him has the big eyes. You see that? Both of them have big eyes. Huh? And then Subhadra also has a big eyes. So there is a very nice story of this. So one time when Lord Krishna and Balram in their childhood they live in Vrindavan. बचपन उनका वृंदावन में गया, फिर बड़े होके कहाँ चले गए? द्वारका चले गए. हाँ, like Lord Krishna stayed 11 years in Vrindavan and rest all the years in द्वारका. अगर भगवान को अगर आधार कार्ड बनाना है तो कहाँ का बनेगा? गुजरात का बनेगा, है ना. पैन कार्ड, आधार कार्ड पे भगवान का एड्रेस द्वारका का आएगा, क्योंकि द्वारका में कौन कौन रहता है भगवान के साथ? उनकी पूरी फैमिली, है ना. आप द्वारका से आए हैं, ये द्वारकावासी आए हैं. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू द्वारकावासी. हरे कृष्ण. देखिए, द्वारका में जो रहते हैं वो बड़े भाग्यशाली रहते हैं. भगवान के धाम में रहना कोई साधारण मनुष्य का काम नहीं है. हाँ? तो वन टाइम लॉर्ड कृष्णा, बलराम, they were traveling to outside Dwarka, and then in Dwarka were Lord Krishna's wives. How many wives Krishna has? 16,000. Very nice. 16,108 wives. And then for each wife, Lord Krishna had a golden palace. In each palace, Lord Krishna was personally present, expanding himself, with Aishwarya. So one time, Lord Krishna and Balram went outside Dwarka, and then all the wives like Satyabhama, Rukmini ji, and all, they were talking about Lord Krishna's pastime, and they're saying that Lord Krishna many times remembers gopis and Radharani. उनको बहुत याद करते हैं. तो कहते हैं हमें इनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, तो इसके बारे में हमें कौन बताएगा? तो वहाँ पे यशोदा मैया थे. So they said, Yashoda Mata, can you please tell us about Lord Krishna's pastimes in Vrindavan? So they said, yes, I can tell you, but if Krishna comes to know or hears this pastime, then he will immediately go to Vrindavan. He will never stay here. So I will tell you this pastimes. मैं भगवान की कथा तो बताऊंगी आपको, लेकिन जब तक मैं भगवान की कथा आपको बता दूं, भगवान कृष्ण और बलराम अंदर नहीं आने चाहिए. तो उन्होंने क्या किया? तो सुभद्रा माता, हुई सुभद्रा? सुभद्रा कौन है? हाँ, भगवान कृष्ण और बलराम की छोटी बहन है. तो उन्होंने बताया कि सब रानियों ने सुभद्रा को बताया कि आप वहाँ दरवाजे पे खड़े रहिएगा और यू हैव टू गार्ड द डोर, कृष्ण एंड बलराम अंदर न आए. तो हम आपको कृष्ण भगवान की कथा बताएंगे. अगर भगवान कृष्ण ने कथा सुन ली तो क्या करेंगे? वो हमें छोड़ के सीधे वृंदावन चले जाएंगे. तो कहा ठीक है. तो वहाँ सुभद्रा दरवाजे के पास खड़ी रही, और यहाँ पे ऐसे सभा में सभी रानियाँ बैठी थी. और कौन कथा बता रहा था? यशोदा माता कथा बता रही है सबको भगवान के बचपन की. भगवान की कथा इतनी मधुर है. ये देखिए, भगवान की यहाँ पे लीलाएं थोड़ी थोड़ी लगाई हुई है हमारे पास. यहाँ पे आप हर एक भगवान की लीला जितनी बार भी पढ़ेंगे आपको आनंद हो जाएगा, है ना. जैसे पहले एक महाभारत सीरियल चलता था इंडिया में. सो व्हाट वाज टू बी लाइक, आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड एट दैट टाइम, एंड एवरीबडी न्यू महाभारत. ऐसा नहीं कि किसी को महाभारत मालूम नहीं है, लेकिन ट्रैफिक बंद हो जाता था और सब, एवरीथिंग पिन ड्रॉप साइलेंस थ्रू आउट. अभी भी जब ये रामायण कथाएं चलती है, भागवत कथाएं चलती है, तो लोग सुनते हैं. क्यों? क्योंकि उसमें हमें मिठास आती है भगवान की. तो जैसे भगवान की कथाएं चल रही थी, तो वहाँ पे सुभद्रा माता ऐसे सुन रही है कथा. यहाँ पे सब बैठे हैं भगवान की कथा, और तभी ही कृष्ण बलराम आ गए. और यहाँ पे सुभद्रा बीच में खड़ी है. एक साइड में कृष्ण आ गए और दूसरे साइड में बलराम जी आ गए. और जब कथाएं चल रही है भगवान की, तो सुभद्रा माता
भगवान की कथा ऐसे बड़े आश्चर्य, आंखें जब खुल जाती है तो आश्चर्य लगता है ना हमें। और जब कृष्ण और बलराम जी आए तो उनको भी बड़ा आश्चर्य लगा कि इतने सारे लोग हमारी कथाएं सुन रहे हैं। तो वो आश्चर्य से वो भी कथा सुनने लगे। और जब भगवान की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि कथा इतनी मधुर थी, इतनी आश्चर्यकारक थी, तो जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा माता सबकी आंखें खुली है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? कथा सुन रहे हैं। किसकी कथा सुन रहे हैं? अपनी ही कथा सुन रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है। तभी वहां पे नारद मुनि आ जाते हैं। और नारद मुनि ने ये दर्शन किया कि भगवान की आंखें इतनी बड़ी और उनके हाथ है ये ऐसे कड़क हो गए। हाँ, भगवान के हाथ जो है ऐसे कड़क हो गए, क्योंकि ऐसे स्तब्ध हो गए भगवान, है ना। स्तब्ध हो जाना मालूम है आपको? जब कभी आप मंत्र मुग्ध हो जाते तो आपका बॉडी एकदम टाइट हो जाता है ना। तो भगवान की आंखें और हाथ और आंख और पूरा शरीर ऐसा लकड़े के ऐसा सीधा हो गया भगवान का। इसलिए नारद मुनि ने जब ये दर्शन किए तो नारद मुनि ने भगवान को बताया कि भगवान, आपके ये दर्शन बहुत ही बड़े प्यारे हैं। आपकी आंखें इतनी बड़ी है, आपका पूरा शरीर ऐसा स्तब्ध हो गया है, तो ये दर्शन आप ऐसी कृपा करें कि ये दर्शन सबको हो जाए और जो भी ये दर्शन करे उसका उद्धार हो जाए। तो भगवान ने नारद मुनि को आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? कि नारद मुनि, आपकी जो इच्छा है वो मैं पूरी करूंगा, और कलयुग में मैं जगन्नाथ जी के रूप में आऊंगा, और जो भी मेरा दर्शन करेगा उसको मैं मेरे घर वापस बुला लूंगा। इसलिए जगन्नाथ जी का ये स्वरूप है। तो ये एक कथा है। दूसरी कथा क्या है? अभी हमारे पास हार्डली 5 मिनट्स है। तो एक भगवान के बहुत बड़े भक्त हो गए, उनका नाम क्या था? भगवान के एक बहुत बड़े भक्त हो गए, उनका नाम था महाराज इंद्रद्युम्न। ये देखो राजा यहाँ पे बैठे हैं। हाँ? और ये भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। और महाराज इंद्रद्युम्न को इच्छा थी कि भगवान को पर्सनली सेवा करें। और तभी उनके दरबार में एक बार एक ब्राह्मण आया। You see this brahmana sitting here? This brahmana came to see महाराज इंद्रद्युम्न। अभी का जो जगन्नाथ जी का मंदिर है वो ये राजा ने बनाया। इनका नाम था महाराज, क्या बताया मैंने? इंद्रद्युम्न राजा ने ये मंदिर बनाया है। ये हजारों साल पुराना मंदिर है अभी का, और बहुत ही फेमस, 10 एकड़ से ज़्यादा जगह में वो मंदिर है। और वो मंदिर के अंदर भी 5-6 हज़ार मंदिर रह गए। इतना बड़ा मंदिर है, भव्य मंदिर है। आप जरूर से जाइएगा जगन्नाथ जी का मंदिर का दर्शन करने के लिए। तो ये इंद्रद्युम्न महाराज को भगवान की पर्सनल सेवा करने की इच्छा थी। तो ये जब ब्राह्मण उनको मिलने को आए तो उन्होंने बताया कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, कैसे करूं? तो कहते हैं कि वहाँ पे जंगल में अंदर, जहाँ इंद्रद्युम्न महाराज उड़ीसा में राज्य करते थे, वहाँ से ही नज़दीक में एक पर्वत है, नीलगिरी पर्वत। वहाँ पे भगवान नील माधव है, वो उनकी पूजा करिए आप, ऐसा उन्होंने राजा को बताया। तो राजा ने अपने सभी सिपाहियों को भेज दिया कि आप जाइए और किनकी खोज कीजिए। भगवान का नाम क्या बताया मैंने? नील प्रभु नहीं। नील पहला शब्द ठीक है, दूसरा शब्द क्या बताया मैंने? हाँ, नील माधव। वेरी नाइस। दाढ़ी वाले नहीं थे। तो भगवान, उन्होंने ब्राह्मण ने बताया कि आप नील माधव की पूजा करिए। नील यानी ब्लू कलर, ब्लू। तो राजा ने अपने सिपाहियों को भेजा सब जगह, जाइए चारों दिशा में, कि जाइए नील माधव को खोज के लेके आइए। सभी दिशा में सब गए और सब खाली हाथ आ गए। लेकिन राजा ने एक उनके पर्सनल सिपाही को भेजा था, उसका नाम था विद्यापति। विद्यापति ये ब्राह्मण था। एवरीबडी अंडरस्टैंड हिंदी और शुड वी गो विथ इंग्लिश? इंग्लिश? ओह या, oh she doesn't understand, we'll go with English. A big round of applause to Risha. She is listening attentively. Okay, so you understand this king's name is Indradyumna, and he wanted to serve Krishna personally. So a Brahmana came to King Indradyumna's palace,
And then he suggested that you find a deity of Nilamadav and worship Nilamadav. Okay? Then Raja sent all his soldiers everywhere and nobody could find. But one of the soldier, one of the representatives of king, his name was, what did I say? Remember all the names, Vidyapati. So he sent Vidyapati. Vidyapati went deep in the forest and then he came to a community which was called Shabra community. Shabra means the hunters. So the king of the Shabra community was Vishwavasu. And Vishwavasu had a daughter, her name was Lalita. So when Vidyapati came to Vishwavasu's place and he was very hungry, so Vishwavasu gave him some food and shelter and he stayed there for a few days. Now when we stayed there for a few days, he noticed something strange in the family. What did he notice? Every day night, this Vishwavasu used to leave his home and used to come back early morning, and when he comes, his body was filled with wonderful fragrance. So this Vidyapati, he asked the daughter of Vishwavasu that where does your father go every day in the night time and comes back in the morning? He said, that is a top secret, I cannot tell you. But slowly, slowly, both of them develop good friendship. They fall in love with each other. So then one day, Lalita revealed the secret that my father goes every day on the top of mountain and there is a beautiful deity of Nilamadav. And he worships them. But the condition is that nobody should know about this deity because the deities are so beautiful that my father does not want to lose the deities because somebody might take away the deities. So he was very conservative. So he said that my father, you have a question? No? Okay. So he said my father goes every day in the morning, in the evening and then comes back in the morning after worshipping. So this is what Nilamadav deity Vidyapati was looking for the king. So then he said, can I accompany your father to see darshan of Nilamadav? So daughter told her father Vishwavasu that can you please take him? He said, no, I cannot take him. I'm not taking anybody to take the darshan of Lord. Why? Because I don't want to lose my deities. So somehow or other they convinced him, but he said, only one condition I'll take you. I will blindfold you and then take you, and then when the deities are there, I will open your, so nobody knows the track, which way go. So he said, okay, I'm coming with you. So they put the blindfold, but this Brahmana was a smart guy. So he took some seeds of mustard, डाल देता था. तो जब वहाँ पहुँच गए ऊपर तो उनकी आंखें खोल दी और भगवान का दर्शन हो गया. इतने सुंदर भगवान कि Vidyapati was really impressed. He said, this deity must come to our king's palace. But Vishwavasu was very conservative. He didn't want to let go. So then he blindfolded him again. Then Vidyapati came back and then he went to king. And when he went back to the king, he said, I found the deities. He started following the track. But when they went there upstairs on the top of the mountain, what? No, Nil Madhav disappeared. Nil Madhav disappeared from there. That was Krishna's Leela. At that time, Narad Muni appeared there. And when Narad Muni said to Raja Indradyumna that this deity of Nila Madhav will come in the form of Jagannath if you built a big temple of Jagannath. So then the story is very big. I'm just, because of the short of time, maybe next time we'll talk more in detail. But this is the deities of Jagannath Ji, which appeared in the form of a big log of wood. And then there was a carpenter, and there's a story of, we'll talk about it. So this is the Shri Kshetra. Jagannath Puri is like a conch shell, and this is the temple which was built by Maharaj Indradyumna, and that Nila Madhav appeared in the form of Jagannath, right?